बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर आलूदगी और स्मॉग के निरखे में क्या है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त है। मजमूई शरह 337 रिकॉर्ड की गई है। मुराताब अली रोड पर शरह 348, DHA में 334 रिकॉर्ड की गई है। फजाई आलूदगी ने लाहौर में डेरे जमा लिए। सुबह के वक्त शहर में आलूदगी की शरह 427 रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर में मजमूई शरह 337 रिकॉर्ड की गई। सैयद मुराताब अली रोड पर आलूदगी की शरह 348 रिकॉर्ड की गई। फेज ए DHA में AQ लेवल 334 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी चंद में फजाई आलूदगी की शरह 284 रही। बढ़ती स्मॉग ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी की कला खोल दी। सरकारी इदारों की कार्रवाइयां भी फोटो शूट तक महदूद हैं। मुतल्लिका इदारे फर्जी कार्रवाइयों पर इत्तफाक करने लगे। फसलों की बाकियात को नजर आतिश करने से बचाने के लिए महकमा माहौलियात और महकमा ज़राअत के स्क्वाड्स भी बेसूद रहे। धुआं छोड़ती पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन भी धुएं के अखराज का सिलसिला कम न कर सका। दूसरी जानिब स्कूलों में स्मोक से बचाव के हवाले से इकदाम न होने के बराबर हैं। 90% बच्चे और असातिज़ा बगैर मास्क के स्कूल आने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने के बायस तलबा नजला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक से बचाव के लिए ताहाल स्कूलों के प्ले ग्राउंड और खुले मैदान में पानी का छिड़काव भी शुरू न हो सका। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। उधर पंजाब में नई 3 अथॉरिटीज़ के लिए एक्ट मंजूर कर दिया गया है। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी शामिल हैं। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2024 भी मंजूर। टेक्निकल यूनिवर्सिटी को ओपन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है। इजलास की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, कौन से अमूर ज़ेर बहस आए? बिल्कुल जी, आज पंजाब काबीना के इस इजलास में 35 नुकाती एजेंडा था जिसकी मंजूरी दी गई। अलबत्ता सर फहरिस्त जो एजेंडा था वो माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के हवाले से था। आपको ये बताएं कि पंजाब काबीना ने जो है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए काबीना ने जिला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की मंजूरी दी है। साल में 2 लाख जानवर तैयार करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है और बड़े फार्मर्स के लिए भी स्कीम लाने पर इत्तेफाक किया गया। सूबाई काबीना ने पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए एक्ट की मंजूरी दी है, यानी मुसवदा मंजूर कर लिया गया। अब ये जो है वो पंजाब असम्बली से मंजूर किया जाएगा तो फिर बाकायदा पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2024 के तहत ये वजूद में आएंगी। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में हिंदू और सिख भाइयों के लिए फेस्टिवल कार्ड के इजरा की तजवीज़ पेश की। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन और दिवाली के मौका पर 2200 खानदानों को 10,000 रुपये वजीफा जो है वो दिया जाएगा। पंजाब की टेक्निकल यूनिवर्सिटियों को ओपन करने के फैसले की मंजूरी दी गई है, जबकि वाइल्ड लाइफ पार्क्स जोहराबाद में ग्रेड 1 से 15 तक की खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में बहावलपुर से लोधरा तक स्पीडो बसों के ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। ऑरेंज लाइन की सिक्योरिटी इंतजाम अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब काबीना ने माल रोड मरी की ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जिला सरगोदा में सीवर स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब शहर खमोशा अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की नामजदगी के हवाले से भी जो वो तकर्री की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर और चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बावलपुर के वाइस चांसलर के इंतखाब के लिए तरीकाकार की मंजूरी भी दी गई है। CM पंजाब फुट एंड माउथ डिजीज़ एरेडिकेशन प्रोग्राम का नाम CM पंजाब प्रोग्रेसिव कंट्रोल एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ पंजाब करने की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दरमियान लीज के मुआहदे की मंजूरी भी दी गई है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी को 153 राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत का दौरा। अपनी छत अपना घर स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। सोबिया मुनीर को पहली किस्त का चेक दिया। खातून का मरियम नवाज को देखकर इज़हार मुसर्रत खुशी से आबदीदा हो गई। ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा बेटियों को पढ़ाएं, अखराजात हुकूमत देगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज का कोट लखपत का दौरा। अपनी छत अपना घर स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। सोबिया मुनीर को पहली किस्त का चेक भी दिया। खातून का मरियम नवाज को देखकर इज़हार मुसर्रत खुशी से आबदीदा हो गई। ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने कहा बेटियों को पढ़ाएं, अखराजात हुकूमत देगी।
द ग्रीन टाउन इतवार बाजार रोड पर मौजूद पार्क ज़बूहाली का शिकार है। पार्क में नस्ब लाइट्स खराब, हिफाजती जंगले भी टूट फूट गए, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन और वबाई अमराज फैलने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे, फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा खान। इतवार बाज़ार रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ के अगर अवामी पार्क की बात करें जो कि तफरीही सरगर्मियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उस काबिल नहीं नज़र आ रहा है। इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। झूले जहाँ पर टूट फूट का शिकार है, वहाँ पे बेंचेस भी खासे खस्ता हाल हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद भी है मकीन, जो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पे आए थे तफरीही सरगर्मियों के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। ये तकरीबन कुछ 7-8 साल हो गए हैं पार्क को, ये झूले वगैरह 10 साल हुए लगाए हैं इन्होंने, लेकिन उसमें ओबियसली जो ये पिंक वगैरह हैं, ये तो झूले ये टूट गए हुए हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं वो टूट गई हैं। अभी तक जब से लगी हैं उसके बाद इन्होंने रिपेयर नहीं किया। और इसी तरह वो बेंच वगैरह हैं, बेंच भी काफ़ी अरसा हो गया है चेंज किए हुए। इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया का यही है कि उनको कह के थक जाते हैं। बड़ी दफ़ा कोशिश की है, लेकिन वो सारी हवाओं में ही कागजी कार्रवाई है। वल्लाह आलम डॉक्यूमेंटेशन में ये कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, पार्क की सूरत हाल को बेहतर नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना है कि इलाका मकीन अपने मदद आपके तहत यहाँ पे बेंचेस लगाए गए, अब वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो घास भी बढ़ गई है, जंगल का रूप पेश कर रही है, ना सफाई सुथराई है, ना देखभाल है, इस पर इकदाम किए जाएँ और साथ साथ बुनियादी सहूलियात जो है वो पार्क में मुहैया की जाए। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। कमेटी के शरीक कन्वीनर और वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, DGLG ताहिर फारूक, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गुल और दीगर अफसरों ने शिरकत की। नबील जावेद ने ज़रई राज़ी का कमर्शल इस्तेमाल रेगुलराइज करने पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब हुकूमत निजी हाउसिंग स्कीमों में शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पंजाब हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। मॉडल एग्रीकल्चर माल, बुनियादी उदही मराकज़ और लाहौर ऑटिज़म स्कूलों की तामीर जारी है। सुबह वज़ीर तमीरात और मवासिलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास लाहौर में ऑटिज़म के शिकार बच्चों की बहाली के लिए ज़ेर तामीर स्कूल की बिल्डिंग का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी CNW, एडिशनल सेक्रेटरीज के अलावा पंजाब भर के XCN और STOs ने ऑनलाइन शिरकत की। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल में मॉडल एग्रीकल्चर माल की तामीर पर काम का जायज़ा लिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि आईनी तरमीम सियासी जमातों का मुत्तफ़िका फैसला था। PTI का वतीरा बन गया है कि हर दुरुस्त अमल को सोशल मीडिया पर गलत करना है। पीपल्स पार्टी के लिए भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी एक बड़ा खुशी का मौका है कि जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जदोजहद के बाद जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर हुई। वो कला के अगर कुछ लोगों ने ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ तहरीक जो है वो हम चलाना चाहते हैं, तो वो उनकी जो है वो ज़ाती राय है, उनकी सोच है, उनको किसी चीज़ में इख्तलाफ होगा, वरना असूली तौर पे देखें तो ये कंसेंसस से की गई तरमीम है। और अगर PTI उसमें नहीं बैठी, लेकिन आप देखें कि PTI उस पर जो है वो थी, उन्होंने साथ शामिल होना था। मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे बहुत सारी मीटिंग्स की, लेकिन जब PTI वो अडयाला गई तो वहाँ से फिर उस हुक्मनामे के तहत जो PTI की पार्लिमानी पार्टी से उससे बैक आउट हो गए। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने टेक्निकल बोर्ड पंजाब के पहले वन विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं वन विंडो से तलबा और तालिबात के कीमती वक्त की बचत होगी और वो घर बैठे अपनी दरखास्त को ऐप के जरिए ट्रैक कर सकेंगे। अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने तलबा के लिए वन विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चेयरपर्सन टेक्निकल बोर्ड साहिबजादी वसीमा उमर भी मौजूद थी। इस मौके पर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए वन विंडो का इफ्तिताह किया गया है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से इंटर स्कूल और कॉलेज ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। गेम्स 1 नवंबर से शुरू होकर 5 नवंबर को इख्तिताम पसीर होंगी, जिसमें पंजाब भर से मुख्तलिफ स्कूल शिरकत करेंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से 12वें इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है।
جانب سے 12واں انٹر اسکول انٹر کالج اولمپکس گیمز کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کھیلوں کا آغاز 1 نومبر سے کیا جائے گا، جبکہ یہ گیمز 5 نومبر کو اختتام پذیر ہوں گی۔ گیم کی افتتاحی تقریب قذافی اسٹیڈیم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کریں گی۔ ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان کا کہنا تھا، یونیک ہر سال کی طرح اس سال بھی اولمپکس گیم میں پیش ہے اور یہ ہمارے ادارے کی ایک خوبی ہے۔ Body and mind both are sound. Definitely جو میں بچوں کو پڑھانا چاہ رہا ہوں، جو میں بچوں کو سکھانا چاہ رہا ہوں، وہ سیکھ لے گا، وہ پڑھ لے گا، اس میں بہتری آئے گی۔ یہی مقصد آپ کا ہے۔ جنرل سیکرٹری پنجاب اولمپکس ادریس احمد خواجہ کا کہنا تھا، کھیل آپ کے رویوں کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سپورٹس تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نام ہے۔ ہمارے سپورٹس کا معیار بہتر بنانے کے لیے اسکول کالجز میں سپورٹس کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب ہم نے کوئی پیچھے 11 ایونٹ جو ہیں وہ کروائے انٹر اسکول انٹر کالج گیم کے۔ آج ہم یہ جو محفل لے کے بیٹھے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ 1 نومبر سے 12th انٹر اسکول انٹر کالج گیم کا آغاز ہوگا، اور آج کی میٹنگ بیفور اوپننگ سیریمنی ہم نے امپلائزن کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ اختتامی تقریب میں کھیلوں کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ ڈی ٹرسٹ اسکول کے زیر اہتمام سائنس میلہ 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے جدید سائنسی تجربات، ماحولیات، توانائی اور دیگر شعبوں پر مبنی منصوبے پیش کیے۔ دی ٹرسٹ اسکول ہربنسپورہ کیمپس میں منعقدہ سائنسی میلے میں سائنسی سوچ اور تخلیق پر مبنی 100 سے زائد ماڈلز ڈسپلے کیے گئے۔ ان ماڈلز میں مصنوعی بارش، جدید طریقے سے پانی کی صفائی، ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ سمیت مختلف آئیڈیاز کی نمائش کی گئی۔ COO سرمت یوسف کا کہنا تھا کہ اس سائنسی میلے سے نئی نسل کے چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ ان کو یہ جو کو اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی شامل کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی کتابوں سے بڑھ کر کوئی چیز حاصل کر سکیں۔ ہم یہاں پہ ان کو سکل سکھاتے ہیں دی ٹرسٹ اسکول میں، جس میں ہم ان کو IT کی سکل سکھا رہے ہیں۔ آج کل ہم ان کو اسپوکن انگلش سکھا رہے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ کوکنگ، بلاک پرنٹنگ، سیوئنگ، اسٹچنگ، پلمبنگ، الیکٹریشین کے کورسز، ہر طرح کے ہم ان کو ہینڈی مین سکل سکھاتے ہیں۔ ننے سائنسدانوں نے بڑی مہارت سے اپنے ماڈلز تیار کیے اور پریزنٹیشن دی۔ یہ ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم گندے پانی کو، یعنی کہ جو پیوریفائی نہیں ہوتا، اس کو ہم فلٹر کر کے صاف پینے کے لائق بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنائیں گے کہ اس میں ہمارے پاس 4 میتھڈ ہیں، 4 اس کے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے